बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तक मूर्धा उपशीर्षक पर अनेकों ऋषियों के साधनात्मक अनुभव में आए हुए भाव को जो वेदों में संग्रहित हैं उनको उद्धृत कर उन पर चर्चा किया गया। सभी ऋषियों का प्रायः एक ही भाव आया है कि सिर के ऊपरी भाग पर एक सूक्ष्म दरवाजा बना हुआ है। उस दरवाजे से ही शरीर में आत्मा प्रवेश करने के बाद वह बंद हो चुका है। उस बंद दरवाजे को खोलने का सामर्थ्य एकमात्र ब्रह्म विद्या में है, जिसकी कला केवल समर्थ सद्गुरु ही जानते हैं। समर्थ सद्गुरु के शरण में रह करके साधना करने से वह जो सूक्ष्म केंद्र है, सूक्ष्म दरवाजा है, जिसे योगियों की भाषा में दसम दरवाजा कहा जाता है, उससे पार हुआ जा सकता है। और जब उससे पार हो जाएंगे तब हम चेतन साधना प्रारंभ कर देते हैं। इसी भाव को समेटते हुए एक नोधा ऋषि अपने अनुभव को शब्दबद्ध किए थे, जिसे सामवेद में संग्रहित किया गया है। उत प्रपित्य उदरज्ञाया इंदुर्धाराभिः चचेत सुबेधा मूर्धानं भाव पयसा तमुष्टमिश्रीणन्ति वसुभिर्न निकेतः। वे परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा तो एक दिव्य प्रकाश स्वरूप ही है। उसका केवल चेतन आकार है, कोई भौतिक आकार नहीं है। वह शाश्वत है, इसलिए उसको अमृत स्वरूप भी कहते हैं। जो व्यक्ति साधना करके परमात्मा का साक्षात्कार कर उनके साथ युक्त हो जाता है, वह भी लौह अग्निवत न्याय से उसमें परमात्मा के सारे गुण धर्म आ जाते हैं। तात्पर्य कि वह भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। वही परमात्मा समाधिस्थ ऋषियों के हृदय में कुछ दिव्य ज्ञान प्रेरित कर देते हैं। वही दिव्य ज्ञान चारों वेदों में संग्रहित किया गया है। वेद का सामान्य अर्थ भी ज्ञान ही होता है। ज्ञान के संग्रह को संहिता कहते हैं। वेद का वह भाग जिसमें सारे ऋचा संग्रहित है उन्हें संहिता कहा जाता है। उन्हें वह संहिता पहले केवल 3 था। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम कहा जाता है। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद हुआ और यजुर्वेद में यज्ञ याग की विशेष प्रक्रिया है। उन याज्ञों को करने में परमात्मा से विशेष प्रार्थना की जाती है। वह प्रार्थना सस्वर होता है। सस्वर गान करने की कला
केवल सामगान में ही है। सामगान संगीत प्रधान है, इसलिए सामगान की अनिवार्यता हो गई थी। इसके बाद बहुत बाद में आकर के कुछ ज्ञान परक ऋचाओं को अलग कर दिया गया था, जो अथर्ववेद के रूप में संग्रहित है। इन चारों वेदों में यह एक मत से वर्णित है कि सिर के नीचे का भाग जो है प्रकृति में से आवरित है। यहाँ भी परमात्मा उपस्थित हैं, लेकिन उस परमात्मा को हमको देखने की क्षमता नहीं है। उनको जब तक देखने की योग्यता नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम उनका अवलोकन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सिर के ऊपरी भाग में जहाँ से परमात्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग खुलता है, उस मार्ग से पार करना ही पड़ेगा, तभी परमात्मा के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। परमात्मा किसी अयोग्य को दर्शन नहीं देते हैं। वे पास रहते हुए भी, कृपा करते हुए भी अपने को छिपाए रखते हैं। बस इसी भाव को समेटते हुए आज की वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।